जिस दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई टुकड़ो जी महाराज के साहित्य के ऊपर 3 सब्जेक्ट दिए थे और जिन्होंने पार्टिसिपेशन दिया इस प्रतियोगिता में वो टोटल है 100 स्टूडेंट्स 100। और जब मेरे पास सभी कॉपीज आई तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरह से ऐसे लिखा हुआ है और एक जन का तो बहुत ही अच्छा है, नाम है हमारी क्वारिया शाकुर पुलिस है। और सभी लोगों ने अच्छा लिखा, बाकी लोगों को लगता है हमने तो अच्छा लिखा, हमारा नाम तो नहीं सब लिख दिया, सबने अच्छा लिखा। और वो फोटो भी भेजे प्रोफेसर बाणा सुरेश सर ने और उस ऊपर नाम लिखा था रेड रोज कॉन्वेंट करके और सब रेड कलर के यूनिफॉर्म थे रोज वाले। आज नहीं हाँ लेकिन आज नहीं वो ड्रेस दिख रहे। हाँ और जया टीचर ने जो ये काम अपने हाथ में लिया और ऐसे कंपटीशन आपके स्कूल में हुई है और अच्छा ये प्रोजेक्ट हुआ अपने स्कूल में। चंद्रपुर जिले में कई सारे स्कूल में ये ऐसे कंपटीशन हुआ है और उनको भी सर्टिफिकेट मिले हैं, मोमेंटो मिले हैं। बात ऐसी है कि इनका फोटो यहाँ रखा हुआ है, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, भी सर ने बताया कि टुकड़ो जी महाराज कौन है। अभी फोटो देख लो कौन है करके, अगर इनको अगर देखे और गूगल पे सर्च किए तो आपको पता लगेगा, समझेंगे कि नागपुर में एक यूनिवर्सिटी है, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी कौन सी है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी। 10वीं के बाद 12वीं और 12वीं के बाद में डिग्री करते हैं, ठीक है, बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, राइट। अपने यूनिवर्सिटी कौन सी है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली। और इसके पहली यूनिवर्सिटी थी अपने विदर्भ की, वो थी राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। जानना है यूनिवर्सिटी में इनका नाम है, उनका नाम है टुकड़ो जी महाराज, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि ये बड़े फिलोसोफर थे, इनकी किताबें 55 के ऊपर किताबें हैं और वो सभी किताबों में क्या लिखा है, तुम्हारा हमारा कल्याण कैसा होगा, इसके बारे में विचार दिया हुआ। अच्छे फिलोसोफर है, अच्छे पोएट हैं, उनके भजन पोएम्स बड़े फेमस हैं। दूसरी बात उनका जो ऑफिस है, आश्रम है, गुरुकुल के आश्रम भोजरी, वो भी देखने लायक है। अगर वो देखते तो आपको लगता है कि अच्छे सिविल इंजीनियर भी थे, शिल्पकार थे। उनके अगर भजन आप सुनते गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, तो आपको लगता है कि अच्छे सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। ऐसे मल्टी उन्होंने सब गुण ग्रहण करके इस देश की सेवा की। और उनकी बड़ी बात ऐसी है कि अपना हम लोग जब आज़ाद हुए, आप सभी लोग, अपना देश 1942 में जो क्रांति हुई आज़ादी के अंग्रेजों के विरुद्ध में, अपने देशवासियों ने की, तो अपने चंद्रपुर जिले का गांव है चिमूर करके, चिमूर, आष्टी, यावली और बेनोडा, 4 जगहों अंग्रेजों के अपोज में जो संघर्ष हुआ, जो फाइट हुई, लोगों ने दी, उनके प्रणेता थे टुकड़ो जी महाराज। देश आजाद करने के लिए फ्रीडम फाइटर की भूमिका में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे टुकड़ो जी महाराज का साहित्य जब हम पढ़ते हैं, अपने लिए क्या है, फिर अपन सोचते हैं कि ठीक है, उनकी जीवनी अपने देखे, लिटरेचर में हमारे लिए क्या है। उनका एक शब्द भी सर ने बताया है, मैं थोड़ा सामने लेके जाता हूँ। एक मराठी में उन्हें गीता लिखी, उसका नाम है ग्राम गीता। ग्राम का मतलब है विलेज, गीता का मतलब ग्रंथ, गांव का ग्रंथ। सर ने बताया कि जैसे अपन देखते हैं कि देवी वार्ड वार्ड में है, उनकी पूजा करते हैं, खेड़े होता है, तेल लगती ना, तेल ऑयल लगता है कि नहीं, सोयाबीन का तेल कहाँ होता है, गांव में, खेड़े में होता है, किसान उगाता है, ठीक है, सोयाबीन का। ध्यान में आया? कपास कहाँ होता है, ठीक है, प्रसाद खेड़े में, गांव में, ठीक है। जो कुछ है अपन जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है,
गाँव में खेड़े से आता है, सब्जी आती है खेड़े से आती है। अपन मिट्टी खा के रह सकते क्या? लोहा खा के रह सकते? नहीं रह सकते। क्या होना? फूडी। आया? इसका मतलब बड़े कौन है? हम लोग क्यों? किसान लोग जो खेड़े में रहते वो लोग बड़े हैं। इसलिए महाराज जी के एक शब्द है, गाव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गावाची भंगता अवदशा यही दिशा। इसका मतलब है अगर गांव रहा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो विश्व रहेगा। ध्यान में आया? अगर गांव में किसान नहीं रहेंगे, खेती नहीं रहेगी तो क्या खाएंगे? जहां वो अपन प्लॉट बना के घर बनाएंगे तो गेहूं कहाँ पैदा करेंगे? कैसी बनेगी बिरयानी? कैसा बनेगा चावल? ध्यान में आया? अपन कोरोना का एक काल देखे, सबने देखा ना, कोरोना के पहले तो नहीं है ना, कोरोना के बीच में हुआ ना कोरोना, ठीक है? कोरोना में क्या देखे अपन ने? जब कोरोना आया था तो हम लोग कहाँ थे? अपने फ्लैट में बंद थे, फ्लैट में मतलब घर में बंद थे, और खिड़की से देखते थे कि कोई बाहर से आ रहा है क्या, कोई सब्जी ला रहा है क्या, इसने दूध ला रहा है क्या, तो उनका आवाज़ देते थे और बाहर से बोलते कि वो टोकरी में डालो, मैं ले लेता। ध्यान में आया? कोरोना अंदर नहीं आनी चाहिए, सब्जी आनी चाहिए, बराबर है ना? मक्खन आना चाहिए, बराबर है ना? कोरोना के समय में क्या देखे? हम लोग अंदर में बंद थे, लेकिन खेड़े के लोग अपने बंदारशाह में आके दूध दही मक्खन जो कुछ है, ठीक है, सब्जी आके दे के उन्होंने हमको पोसा है। इसलिए वो बड़े हैं, वो प्रोडक्ट करने वाले लोग हैं, प्रोडक्शन करने लोग हैं। हम लोग जो है शहर के लोग कस्टमर है, कंज्यूमर है, ये ध्यान रखो। वो प्रोडक्शन करने वाले, हम लोग क्या है? कंज्यूमर है, कस्टमर है, अपन खरीदी करते हैं। इसीलिए उन्होंने महाराज जी ने ये बताया कि सबसे बड़ा पोशिंदा कौन है? खेड़े के लोग हैं, लेकिन उसकी उन्नति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने काम किया। हम लोग जो आए हैं, सर जो आए बामनी से, मेरा गाँव इधर पेदरा है, ये भी खेड़े से आए हैं। खेड़े के लोग शहर में आके बसे हुए हैं। ध्यान में आया? लेकिन एक आधा आदमी अगर खेड़े से सब्जी लेके आता है, एक बाई लेके आता है, तो उसको वो अगर बेचती है बैंगन, तो उसको बोलते 10 रुपये दो, वो बोलती 20 रुपये किलो, अपन 10 रुपये किलो ना, ठीक है? और अगर आपके बाजू में ट्रेन करके ये है ना दुकान है, ट्रेन मॉल है ना, मॉल ट्रेन, वहाँ पे अगर गए, वो एक आदमी वस्तु आपने सिलेक्ट की, कपड़ा समझो, शर्ट, उसमें लिखा दो 200 रुपीज़, तो मांगो और 100 रुपये देगा क्या वो? उसमें जो बहुत देखते कितना है, हाँ चुपचाप बोलते कि कोई वो स्कैन करता, पैसे वसूल कर देता। वहाँ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन खेड़े लोगों को 10 रुपये, 5 रुपये, उसको बेचारी दे देती। ध्यान में आया? इसलिए उनको सम्मान नहीं मिलता, उसको जो माल वो तैयार करता है उसको वो पैसा उनको मिलता नहीं, इसलिए उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। इसलिए महाराज जी ने उनके लिए काम किए। अगर वो रहे, खेड़े के लोग रहे, तो तुम हम सब लोग जिंदा रहेंगे, ये ध्यान में रखो। ध्यान में आया? और ये जो विलेज डेवलपमेंट की गीता जो है, राम गीता, उससे बहुत सारे विचार दिए हैं, जो पढ़ेगा उसका जरूर कल्याण होगा। देखो कुछ लोग बोलते हैं हाँ महाराज जी कवि थे, पोएट थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई। उन्होंने लिखा हर आदमी है कवि। देखो हम लोग, मैं भी कवि हूँ, मेरे 12 किताबें प्रकाशित हुई है। महाराज जी लिखते हैं हर आदमी है कवि, जीवन बनाता है काव्य से, जैसी नींगा वैसी ही वे, सव्य से या अपसव्य से। हर आदमी कवि है। महाराज जी बोल रहे हैं हर आदमी है, जो बोलने वाला भी नहीं होगा वो भी कवि है। कैसा? कविता लिखना इजी है, लेकिन कविता जगना, अपने अंदर में उसका विचार खुद अप्रिशिएट करना, अमल में लाना, उसको कवि बोलते। सही कवि वो है। ध्यान में आया? इसीलिए लिखने वाले से खुद जो अमल में लाता है वो बड़ा कवि है। इसीलिए तुम सब लोग कवि हो गए। ध्यान में आया? कुछ लोग अभी जैसे लड़के अभी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ देखते रहे थे समाज में कि कुछ लड़के व्यसन करते हैं, मतलब बराबर है कि नहीं? व्यसन करने वाले लड़के हैं, उनके साथ में घूमते हैं, अगर वो सिगरेट पीते तो ये भी पीने लगते हैं। देखते कि नहीं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे देखते हैं अपन। महाराज जी बोले ए मानव, छोड़ ले ये व्यसन को, छोड़ दे सारे, तुम्हारा नाम और बढ़ेगा प्यारे, व्यसन को छोड़ दे सारे।
व्यसन अगर करना है तो उसका मरना ही तय है। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि 50 के अंदर मर गए। क्यों? वो शराब पीते, जल्दी शराब पीने लगे। आपने देखे होंगे ये दिखते ना, फोटो लगाए हुए थे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि लगते कि नहीं फोटो में कुछ चौक में, उसको पूछ रहा कैसा किया ना, वो शराब पीता था, है कि नहीं? भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको बोर्ड लग जाते जल्दी। इसलिए लड़कियों को बोलता हूँ मैं, जो खरा खाने वाला है, तंबाकू खाने वाला है, शराब पी, उनसे शादी मत करो, ठीक है? ध्यान रखो, कभी भी उनसे शादी नहीं करना है। इसलिए महाराज जी ने सभी धर्मों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। सुनो, बहुत अच्छा लिखे, सभी धर्मों के लोग उनको मानते हैं। क्या लिखा है महाराज जी ने? इस्लाम के सभी संत की कब्रों में जा बैठा हूँ, इस्लाम की सभी संत की कब्रों में जा बैठा हूँ, हिंदू धर्म की संतों की चरणों के प्रश्न लूटा हूँ मैं, कई क्रिश्चियनों की मैंने गिरजाघरों में की प्रार्थना, कहीं बुद्ध स्थानों में की प्रभु से भी वंदना। ऐसे थे महाराज जी, सभी धर्मों का आदर करने वाले और सभी को प्रेरणा देने वाले कि राष्ट्र प्रथम है, अपन नहीं। राष्ट्र रहा तो अपन रहेंगे, अपना देश रहेगा तो अपन रहेंगे। राष्ट्र को प्रथम स्थान पे लेके जाने वाले ये महान संत तुकडोजी जी महाराज है। दूसरे ये बताया महाराज जी ने, बहुत बड़ा बताया है, पूजा पाती दुनिया है, पहली बात तो संयम। पूजा पाती में करना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर संयम करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। समझिए हमारी कुआरी या कोरे से समझो आ रही रास्ते से, इसने बोला कि ये लो चॉकलेट, देखिए क्या, पहली बात तो संयम है, नहीं उनसे नहीं लेना है, जो पहचान का नहीं है उनसे बात भी नहीं करना है, दूर रहना है। महाराज जी कैसे? पूजा पाती दुनिया है, पहली बात तो संयम है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, घर से खाना खाना है, कोई देना ही लेना नहीं है। ये कुछ फार्मूले जो बताया है अपने डेवलपमेंट के लिए तुकडोजी महाराज बहुत अच्छा बताया, कितने सारे बता सकता हूँ। और हर आदमी काम करना चाहिए। देखो एक वाक्य है, मुलात असावा एखादा तरी गुण, त्यात तो असावा निपुण, त्या योगे न ये अडचण संसारा माझी कुठल्याही परी। मराठी में लिखा है, मैंने उसको बताया क्या है सर। एक बार मैं एक शादी को गया था, मैं ITI में पढ़ाता हूँ, मेरे बड़े बड़े लड़के स्टूडेंट हैं, और जब ITI पास होने के नौकरी लग जाती है और बाद में शादी के उनका कार्ड आता है, बड़े घर से आपको आना है मेरी शादी पे। ऐसी मेरी लड़की का स्टूडेंट का शादी का कार्ड आया, सर मेरी शादी को आ जाओ। 9 बजे की था चंद्रपुर के पास, 12 बजे शादी थी, मैं बराबर 12 बजे पहुँचा। मैं आज भी 11 बजे बराबर आया सर, राइट टाइम 11 बजे, 12 बजे वहाँ पहुँच गया। वो दूल्हा खड़ा था शादी के लिए, खुश था, डांस भी हो गया उसका, आपने देखा होगा, तो डांस आखिरी का डांस रहता है वैसे वो। तो बाद में वो जो था दूल्हा रेडी था, मैंने देखा है मेरी हमारी लड़की कहाँ है, स्टूडेंट थी हमारे कहाँ है, तो बोले वो तो अभी चंद्रपुर गई है। हाँ अभी चंद्रपुर में क्या के लिए गई? नहीं वो मेकअप कर दी। सब लोग आके थे, मंडप पूरा भरा हुआ था मम्मी सब, और मेकअप करने की उसका बराबर है ना, वो वीडियो शूटिंग होती है, फोटो निकालते हैं, सभी लोग देखते हैं दुल्हन कैसी है करते, उसका बराबर है। मुझे बाद में ऐसा लगा कि इस गांव में अगर ब्यूटी पार्लर का दुकान रहता कितना अच्छा होता था। खेड़े में नहीं है ब्यूटी पार्लर का दुकान, जरूरी है ना। अगर गांव में एक लड़की ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके, ITI में भी कोर्स है ब्यूटी पार्लर का, हमारा गवर्नमेंट ITI में, बाद में जरूर करना गवर्नमेंट ITI में, फ्री है, पैसे नहीं लगता, 1 ईयर कोर्स है। कोर्स करो 2 लाख का लोन मिलता आपको फ्री में, उसकी इंस्टॉलमेंट गिरती बाद में, ठीक है। तो कोर्स करो और अपने गांव में जहाँ रहते हो वहाँ दुकान चालू करो ब्यूटी पार्लर का। मुझे लगा कि ये गांव में अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स रहता तो दुकान रहता कितना अच्छा होता था। हमारी लड़की ऐसे टाइम पे नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे उद्योग करने चाहिए, ये महाराज जी ने बताया उस टाइम 55 के पहले। दूसरी बात, आप सब लोग मोबाइल यूज करते होंगे घर में, यहाँ तो अंसारी में आप तो अलाउड नहीं करते होंगे, लेकिन घर में तो बाप का मोबाइल हैप्पी बर्थडे टू यू, वाह हैप्पी बर्थडे, तुम जियो 1000 साल। अच्छा 1000 साल रहेगा क्या वो? और तुम तब कहाँ रहेंगे? तुम जियो 1000 साल, हैप्पी बर्थडे। उसके लिए क्या लाते हैं? शाम के टाइम क्या लाते हैं?
बनाते हैं केक। और घर में केक नहीं बनाते, बाहर से लाते दुकान से, और दुकानदार पैसे कमाता है। और घर पे आजू रहती है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, पिताजी मम्मी बहन, कितने साल में कम से कम 6-7 तो केक लगते ही हैं। और अपने घर में अगर केक बनाए तो उतने पैसे बचत होते हैं। महाराज जी ने बताया पैसे खर्चा मत करो, सेव करो, सेविंग करो। ये महाराज जी ने बताया, खुद करो। यूट्यूब पे 50 वीडियो है केक कैसे बनाया घर में ही। देखो कभी देखा नहीं होगा, फालतू की वीडियो देखती है, इससे उतना नुकसान होता है। आज के जमाने में एक थोड़ा सा एक जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि 4C ध्यान में रखो और 1R। 4C का मतलब है C फॉर कंप्यूटर। आज के जमाने में कंप्यूटर सीखना जरूरी है। 10वीं के बाद 12वीं के बाद कोई भी फॉर्म भरना है, हमारे कॉलेज का रहे सर का एडमिशन के लिए ऑनलाइन भरना पड़ता है। कंप्यूटर से फॉर्म भरते हैं, विदेशों में जाकर नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म। इसका मतलब C फॉर कंप्यूटर हर एक लड़कों को आना चाहिए, लड़की को आना चाहिए। C फॉर कंप्यूटर। सेकंड C है C फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए। ये करेंगे तो कोई नजीब नहीं बैठने देगा। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, टीचर लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैरेक्टर सही होना चाहिए। क्या बताया पहले? C फॉर कंप्यूटर, C फॉर कैरेक्टर, C फॉर कंपटीशन। पॉपुलेशन तो बढ़ गया है, कंपटीशन रहेंगे, कंपटीशन है इसलिए जान देना है क्या? नहीं, कंपटीशन में खड़े रह के अपन उसके लिए तैयार होना है, तो जो कुछ पाना है उसके लिए प्रयत्न करना है। C फॉर कंपटीशन। आखिरी का C फॉर कम्युनिकेशन। बोलने का ढंग आना चाहिए, बोलने का सुनना चाहिए। मैं कैसा बोल रहा हूँ, सर कैसे बोल रहे थे, ये सब कैसे बोल रहे थे। इंग्लिश में वो अच्छी बात करते हैं, लेकिन आज इंग्लिश नहीं बोले उन्होंने। ये जो कम्युनिकेशन जो है वो भी आपको आना चाहिए। ध्यान में आया? नहीं आया तो सीखना चाहिए, नहीं आया तो सीखना चाहिए। मैं नजीक के गाँव है येनबोड़ी करके, बाबा साहब आषाढ़े भी गुजर गया 1 हफ्ते पहले। उनके ITI का पहला प्रिंसिपल मैं था 91 में। तो जब मेरे को पहला उनको उन्होंने बोले कि भाषण दो थोड़े कर सकते, तो मैं डर रहा था। वो भी सब डर रहा था, कैसा बोल रहे, इतने सारे लड़के, और येनबोड़ी की स्कूल बड़ी स्कूल है, मैं बात ही नहीं कर सकता, डर रहा था। मैं माइक के सामने आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही। फिर मैंने सोचा कि आपको तो प्रैक्टिस करना है। फिर मैं अपने गांव गया। मेरे गांव खेती है, बहुत बड़ी खेती है, और ज्वार की खेती है। ज्वार बोले तो मालूम है ना, ज्वार खेती है, वो बड़े बड़े उसके, ठीक है, कन से बोलते उसको। मैं समझ गया ये सब आदमी लोग खड़े हैं और मैं भाषण दे रहा हूँ, मारूसी से मचान से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई और बहनों। डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, मिलता है, प्राप्त कर सकते हैं। डरने की बात नहीं है। निर्भय हो देश की माता, मंगल कीर्ति करो। लड़कियों में से बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमारे गांव में चंद्रपुर में भी रहता हूँ, मैं दातावाड़ा में, देवाड़ा में, लड़कियों के लिए हमने दुमकाले में क्लास ली। सर आए थे पढ़ाने के लिए, कराटे का ट्रेनिंग हमें दिया महीना भर। डरती नहीं लड़कियाँ वगैरह, डरने की जरूरत नहीं है। निर्भय रहेंगे तो भी आपका कल्याण होगा। डरना नहीं है, उसकी ट्रेनिंग लेना है, कराटे के लिए हाथ सीखना है, दो मारने के भी पीछे नहीं हटना है। निर्भय हो देश की माता, मंगल कीर्ति कराए, तब आपका मंगल होगा। या ध्यान में रखो, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। महाराज जी ने मॉडर्न वर्जन ऑफ हिज एज लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द सेंट्स, और ऐसे महाराज जी का लिटरेचर हर युवा लोगों ने पढ़ना चाहिए। जब आपको टाइम मिले, वक्त मिले घर में, तो गूगल पे जाके तुकोजी महाराज करके सर्च करो, नहीं तो मेरा नाम सर्च करो बंडोपंत घोड़ेकर, मेरे लिटरेचर आएंगे वहाँ पे, देख आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे कि जैसे ये मेरा किताब है वो भी वहाँ पे आ जाएगा। आप पढ़ो, सभी ये सभी जो महापुरुष हुए हैं ये सभी का पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो प्रेरणा मिलती है उससे अपना जीवन अच्छा बनता है। अपना अच्छा जीवन होगा तो अपने जो पूरे आने वाली की पीढ़ी है उनका जीवन अच्छा होगा।
अंसारी मैम, गया मैम और ये सब सम्मानीय अपने स्कूल के प्रमुख लोग जो है, इन्होंने जो ऐसे लिए महाराज जी के साहित्य के ऊपर, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। लड़कों के दिमाग में रहते हैं मैडम कि उस टाइम वो कुछ हमने पढ़े थे ऐसे, ठीक है कोई देख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखा तो जरूर है, प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे देख के लिखा, ठीक है ओके नो डाउट, लेकिन लिखना जरूरी है, तो प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न कर्तव्यशील हो, उद्देश्य बनो, यही महाराज का विचार है। खाना खा के सोना नहीं है। कुछ लोग रहते हैं बाप करेगा मैं खाऊंगा, मुझे भी क्या करना है, तो बाप एक दिन मर जाएंगे तो फिर तुम कैसा, तुम्हारे हाथ में कटोरी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए काम करना है, उद्योगशील बनना है और अपना समय गंवाना नहीं है। ये महाराज जी ने बताया है। ये जो विचार आपके जीवन में अमल में लाए, ऐसा मैं समझता हूँ और